समर स्लैम नाइट 2 जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। एक ऐसी नाइट जो कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। क्या कोडी रोड्स और जॉन सीना का एक डबल टर्न देखने को मिलेगा? क्या जॉन सीना दोबारा एक बेबी फेस बन जाएंगे? क्या कोडी रोड्स हील टर्न करने वाले हैं फाइनली? और इस सब के बीच में रिटर्न होने वाला है द फाइनल बॉस रॉक का भी। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। तो भाई समर स्लैम नेक्स्ट वीकेंड है। काफी कमाल का मैच कार्ड डब्ल्यूडब्ल्यूई बनाती चली जा रही है। एक अलग से वीडियो लाएंगे मैच कार्ड की हाइप के ऊपर और सारे मैचेस जो कि अभी तक ऑफिशियल हैं। लेकिन कोडी रोड्स और ये जॉन सीना का जो मैच है वो ऑब्वियसली नाइट 2 को मेन इवेंट भी करने वाला है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकती हैं, क्योंकि अब स्मैकडाउन के बाद इस मैच को कोई नॉर्मल मैच नहीं बल्कि एक स्ट्रीट फाइट बना दिया गया है। कोडी रोड्स वही बंदा है जिसको जॉन सीना ने हराया था रेसलमेनिया में टू बिकम द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। और उसके बाद से दोनों आमने सामने इस तरीके से आए नहीं है कि कोडी को प्रॉपर मौका मिल सके टू विन बैक दैट टाइटल। लेकिन लास्ट टाइम जब रेसलमेनिया में वो चीज हुई थी तो ट्रेविस स्कॉट ने वो पूरा मेन इवेंट बर्बाद कर दिया था और हम जानते हैं कि किस तरीके से वो एंडिंग की गई थी। तब से लेके अब तक जॉन सीना का ये जो हील रन है वो काफी मिक्स्ड रहा है। बहुत अच्छे मोमेंट्स भी आए हैं, कुछ लो मोमेंट्स भी आए हैं। लेकिन कोडी रोड्स ने स्मैकडाउन पे रॉ ऑन नेटफ्लिक्स के बाद पहली बार वो चश्मा पहना जो रॉक ने पहना हुआ था और वही घड़ी पहनी हुई जो रॉक ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी थी अपने रिटर्न से पहले। क्या इसका मतलब यह है कि कोडी रोड्स कहीं ना कहीं रॉक के साथ मिले हुए हैं? क्या कोडी रोड्स का जो एटीट्यूड था फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे, जिस तरीके से उन्होंने जॉन सीना के साथ जबरदस्ती वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया, जो गुस्सा कोडी रोड्स के चेहरे पे झलक रहा था। जॉन सीना ने बोल दिया था मैं तो आऊंगा नहीं समर स्लैम में, कोडी ने तब भी कैसे भी वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया। क्या ये सारे हिंट्स हैं? क्या ये चीजें हमें दिखाती हैं कि कोडी रोड्स में वो थोड़ी बहुत हील जो एनर्जी है वो देखने को मिल रही है और शायद वो फाइनली एक टाइटल जीतने वाले हैं, लेकिन एज अ हील? इस पे मैं आता हूं। लेकिन क्या कोडी रोड्स इस चैंपियनशिप को दोबारा कैप्चर कर सकते हैं एज अ बेबी फेस? पहला क्वेश्चन ये है। ये कोई प्रेडिक्शंस वीडियो नहीं है कि कौन जीतेगा, उस पे हम ऑब्वियसली आएंगे अगले हफ्ते में। लेकिन यहां पे बात यह है कि कोडी रोड्स और जॉन सीना का मैच इतना कमाल का इसलिए है, पहली बात तो स्ट्रीट फाइट है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर कोडी रोड्स जीत जाते हैं तो बेबी फेस की तरह एक बार फिर से क्या लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे एज ए चैंपियन? बिकॉज लास्ट टाइम बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी कि कोडी का रन बेकार है और अब क्या ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा अलग कर लेगी और इस बार कि कोडी रोड्स के वो बेबी फेस चैंपियनशिप के रन को और अच्छा बनाया जा सके। दूसरा सवाल यहाँ पे ये आता है कि स्ट्रीट फाइट में हमें ऐसा क्या देखने को मिलेगा, वो क्या सिनेरियो बनाया जाएगा कि जॉन सीना अपनी चैंपियनशिप हार गए और कोडी रोड्स भी चैंपियन बन गए हैं। अगर जॉन सीना यहाँ पे चैंपियनशिप हार जाते हैं और वो एक बेबी फेस ही बन जाएंगे, ऑब्वियसली उसके अलावा कोई रीजन नहीं है कि सीना तब भी एज अ हील कंटिन्यू करेंगे विदाउट अ चैंपियन, बिकॉज वो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। तो उस मुद्दे पे अगर आए तो एक और सवाल जो आता है वो ये है, What happens to I will ruin wrestling? बहुत सारे क्वेश्चंस मार्क जो है वो और खड़े हो जाएंगे इसके अंदर और इस सारे क्वेश्चंस पे हम थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। भाई देखो, मेरे हिसाब से कोडी रोड्स एक बेबी फेस दोबारा बनने नहीं वाले हैं। वो रन जबकि ठीक ठाक था, ना तो मैं कहूंगा बहुत ही बेकार था, ना बहुत ही कुछ खास था, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास कुछ खास करने के लिए होगा नहीं एज अ फेस अगर कोडी रोड्स को दोबारा चैंपियन बना दें। एज अ हील सिनेरियो पूरा चेंज हो जाता है। कुछ बेबी फेसेस को बनाने का मौका मिलेगा, नए लोग सामने आएंगे कोडी रोड्स के फ्यूचर में जो कि शायद कोडी रोड्स के अगेंस्ट एक बढ़िया कंटेंडर बन सकते हैं। भले ही वो टाइटल जीतेंगे नहीं, लेकिन कोडी रोड्स के सामने नया टैलेंट जरूर लाया जा सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोडी रोड्स को इस तरीके से थोड़ी लंबी देर के लिए अगर चैंपियनशिप देके भी रखनी है तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, बिकॉज कोडी रोड्स वो चीज इजीली संभाल लेंगे। दूसरी तरफ जॉन सीना की अगर हम बात करते हैं तो भाई सीना रूइन करने वाले हैं रेसलिंग को। इस लास्ट रियल चैंपियनशिप को लेकर घर जाना चाहते हैं और अपने रिटायरमेंट टूर के बाद वो चैंपियनशिप हमें कभी देखने को ना मिले, ऐसा उनका इरादा है। लेकिन क्या हो जाएगा समर स्लैम की नाइट 2 में ऐसा कि जॉन सीना का पूरा परसेप्शन बदल जाए, जॉन सीना की पूरी थिंकिंग चेंज हो जाए और जॉन सीना आके बोलें कि भाई मैंने जो किया फैंस वो सही कर रहा था लेकिन मेरी सोच गलत थी, वो चैंपियनशिप को है मैं वापस ऐसे तुम्हारे सामने से जो है लेके नहीं जा सकता था, मैंने गलत सोचा, और वो आके अपोलोजाइज करें फैंस के लिए। जबकि अभी भी मैं उस बारे में सोच रहा हूं तो मुझे थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, बिकॉज लेकिन वो जॉन सीना है तो वो कुछ खास होगा नहीं। भाई कोडी को इतनी हीट मिलेगी और जॉन सीना वापस बेबी फेस बन जाएंगे। लेकिन ये करने के लिए क्या इसका मतलब ये है कि फाइनली द फाइनल बॉस अपीयर होने वाले हैं समर स्लैम के नाइट 2 मेन इवेंट के अंदर? भाई देखो, बहुत सारी चीजें लास्ट टाइम हमको सामने आई थी ऐसी जिसके बाद अब रॉक का रिटर्न होगा, ये तो मैं भाई बहुत ही कम एक्सपेक्टेशंस लगा रहा हूं और इसके बारे में मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों है। एलिमिनेशन चेंबर में जहां पे ऑब्वियसली मैं लाइव था,
रॉक वहां पे मुझे देखने को मिले। भाई किस्मत ऐसी थी कि एलिमिनेशन चेंबर की टिकटें नहीं बिक रही थी, इसलिए रॉक आए थे। इसलिए रॉक नहीं आए थे कि रॉक को आना था और स्टोरी लाइन बनानी थी। और ये अनफॉर्चुनेटली रॉक ने पूरी केफेप खराब कर दी बाहर आके, जब उन्होंने अपनी इंटरव्यू में बता दिया था शायद पैट मैकेफी शो पे कि भाई एलिमिनेशन चेंबर की टिकट नहीं बिक रही थी, इसलिए मैं वहां पे चला गया था। और जहां तक अब समर स्लैम की टिकट की बात है, बेचने में डब्ल्यूडब्ल्यू को कोई दिक्कत नहीं हो रही, बिकॉज कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना और मे बी सीएम पंक वर्सेस गुंथर या रोमन रेंस का जो मैच है गुड इनफ है दोनों नाइट्स को सोल्ड आउट कराने के लिए, और डब्ल्यूडब्ल्यू का शो काफी अच्छा जाने वाला है। इनफैक्ट अगर आप लोग उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि रॉक आएगा ही समर स्लैम में, तो आज की लेटेस्ट रिपोर्ट जो इस लिटरली वीडियो बनाने से पहले मेरे सामने आई, bodyslam.net के अकॉर्डिंग द रॉक का आने का चांस डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस बहुत ही कम है, और जल्दी हो जाए समर स्लैम जितना ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ऐसा ये रिपोर्ट कहती है। अब ये नहीं बोलूंगा इसका मतलब है कि रॉक नहीं आ रहे हैं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू आखिर क्या करेगी ऐसा कि रॉक भी यहां पे ना हो और कोडी रोड्स टर्न कर जाए जॉन सीना के ऊपर। बिकॉज अगर कोडी रोड्स चैंपियनशिप ऑलरेडी जीत गए हैं, उस मैच को हरा चुके हैं वो जॉन सीना को, तो उसके बाद उनको हील टर्न करने की क्या जरूरत है। इस चैंपियनशिप को जीतने के लिए जो वो चीज करेंगे वहां पे उनको हील टर्न करने की जरूरत है। और आई डोंट नो कि क्या बैकग्राउंड में रॉक को कभी भी यहां पे मेंशन किया जाएगा या फिर नहीं, लेकिन इकलौता तरीका जो कोडी रोड्स शायद कर सकते हैं टू विन दिस चैंपियनशिप अगेन, वो डिसीजन जो उस रात एलिमिनेशन चेंबर की नाइट पे उन्होंने लेने से मना कर दिया था, एंड दैट इज टू सेल हिज सोल टू द फाइनल बॉस। बिकॉज अगर कोडी रोड्स वैसे ही टाइटल जीत जाते हैं जॉन सीना से, तो फिर काहे का भाई हील टर्न करना, क्यों जॉन सीना बेबी फेस बनेगा। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ऐसा होगा डबल टर्न के लिए कि अगर रॉक नहीं आते हैं तो और भी बड़ी कुछ मोमेंट क्रिएट होने वाली है कि कैसे आखिर कोडी रोड्स हील बन जाएंगे और कैसे जॉन सीना जो है वो बेबी फेस बनेंगे। लेकिन यहाँ पे रॉक के बिना ये कर पाना डब्ल्यूडब्ल्यू कैसे वो मैनेज करेगी वो मेरी समझ से इस समय बाहर है। लेकिन रॉक अगर आ जाते हैं तो इंस्टेंटली यहाँ पे रिएक्शन इतना बड़ा होगा कि फाइनली कोडी रोड्स को रियलाइज हो गया था कि अगर इस कंपनी में मुझे टॉप पे बने रहना है, बार बार उन हर्डल्स को क्रॉस नहीं करना है, तो मुझे रॉक के साथ हाथ मिलाना ही पड़ेगा। भले इसमें मेरे को अंदर से अच्छा फील ना हो, लेकिन मेरे डब्ल्यूडब्ल्यू करियर के लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट मूव है। और वो चीज देखने के बाद, बिकॉज जॉन सीना रॉक के साथ हुए थे ये सब करने के लिए और रॉक ने सीना की हेल्प करी थी, रॉक भी ये बात जानते हैं कि अपना कंट्रोल उस चैंपियनशिप के ऊपर रखने के लिए जॉन सीना के साथ वो ज्यादा देर रह नहीं सकते हैं, बिकॉज जॉन सीना विल लीव द डब्ल्यूडब्ल्यू इन दिसंबर। उसके बाद रॉक किसके पास जाएंगे भाई, वो चैंपियनशिप का क्या होगा। रॉक तो अभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे है ना, तो क्या ये ब्लफ मूव था जॉन सीना को बीच में लाने का रॉक का, ताकि कोडी को जब तक अकल नहीं आ जाती वो चीज चलती रहे, और फाइनली कोडी हैड टू गिव इन, कोडी को फाइनली अपना सोल सेल करना पड़ेगा रॉक को, और वो आके कनेक्ट हो जाएंगे रॉक के साथ, एंड ही विल टर्न ऑन जॉन सीना, और जॉन सीना को रॉक जो है एक बार फिर से लात मार देंगे जैसे वो करते आए अपने पूरे करियर में। और उसके बाद वो बोलेंगे सीना को, देख भाई ये बात तो तेरे को सोच के चलनी चाहिए थी कि रॉक और सीना कभी दोस्त नहीं, हमेशा राइवल्स ही हो सकते हैं। और मे भी उसके बाद जॉन सीना के पास एक काफी फेयर रीजन होगा टू टर्न बेबी फेस, और वो लोगों से अपोलोजाइज करेंगे जो कि समझ भी आएगा, और वो बोलेंगे मैं दोबारा ये चैंपियनशिप जीतने का जो मौका है उसको हासिल करना चाहता हूं किसी तरीके से। ये सारी चीज अब अगर मैं ठीक करना चाहता हूं वो तभी हो सकती है अगर इस चैंपियनशिप को दोबारा मैं जीतूं, और जो मैं फैंस से लेके जाने वाला था पहले छुपा के बाहर, उसको मैं आके फैंस के हाथों में सौंप दूं। तो जो भी जॉन सीना का आखिरी दिसंबर में मैच होने वाला है, वहां पे मे बी दैट मैच इज अगेन कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना, जहां पे जॉन सीना एज अ बेबी फेस चैंपियनशिप जीत के क्राउड को दे जाते हैं, वेकेंट कर जाते हैं, और उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू की नहीं आ सकती है लहर। लेकिन ये पूरा जो ईयर है अगले साल रेसलमेनिया तक भी मे बी कोडी रोड्स विल कीप वर्किंग एज अ हील। तो जो रियल अमेरिकन नाइटमेयर, जो होमलैंडर वाइब कोडी रोड्स ने दी है स्मैकडाउन के ऊपर, आई होप ये कहीं ना कहीं लीड करे, बिकॉज अगर ऐसा नहीं होता, अगर कोई डबल टर्न नहीं होने वाला है, तो समर स्लैम की ये एंडिंग में कोडी रोड्स कैसे जीतेंगे वो मेरी समझ से बाहर है। लेकिन अगर ये डबल टर्न हो जाता है तो वीडियो की स्टार्ट में जैसे कि मैंने बोला, इस पूरी कंपनी का एक बार फिर से लैंडस्केप पूरा चेंज हो जाएगा। कोडी रोड्स के हील बनने के फायदे मैंने आपको बताए, जॉन सीना के बेबी फेस बनने के फायदे मुझे गिनवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं सीना के करियर में। लोग पागल हो जाएंगे, एक बार फिर से चीयर होगी, और उतना मोमेंटम जो जॉन सीना को मिलेगा वापस बेबी फेस बनके, उतना ही ज्यादा फायदा कोडी रोड्स का वो कर जाएंगे, बिकॉज डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल हीट जो कोडी रोड्स को मिलेगी वो सिर्फ जॉन सीना के इस बेबी फेस रन से मिल सकती है। क्या आप लोगों को लगता है ये लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट डिसीजन है कि अभी कोडी रोड्स को हील टर्न बना देना चाहिए, कर देना चाहिए, या फिर अभी रुकना चाहिए और सीना के पास चैंपियनशिप ही रह जानी चाहिए? आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे नीचे कमेंट्स में गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं
रेसल इंडिया।